वेलकम टू बुक वाइब्रेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन शाम को लगता है कि आपने कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया? क्या आपका ध्यान लगातार भटकता रहता है, कभी सोशल मीडिया, कभी ईमेल, कभी कोई और नोटिफिकेशन? दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती है और आपको वास्तव में महत्वपूर्ण काम करने की शक्ति दे सकती है। इस किताब का नाम है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। डीप वर्क का सीधा सा मतलब है अत्यधिक एकाग्रता के साथ, बिना किसी बाधा के, किसी मुश्किल काम पर ध्यान केंद्रित करना। यह एक ऐसी क्षमता है जो आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में तेजी से दुर्लभ होती जा रही है, लेकिन यह सफलता और सार्थक काम के लिए उतनी ही जरूरी है जैसे सांस लेना। सोचिए, एक मूर्तिकार पूरी लगन से पत्थर पर छेनी चला रहा है, उसका पूरा ध्यान अपनी कला पर है। या एक वैज्ञानिक किसी जटिल समस्या को सुलझाने में घंटों तक खोया रहता है। यही है डीप वर्क। इसके विपरीत होता है शैलो वर्क, जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये काम जरूरी तो हो सकते हैं, लेकिन ये हमें कोई वास्तविक मूल्य नहीं देते और न ही हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क न सिर्फ हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि यह हमें ज्यादा संतुष्टि और उद्देश्य भी देता है। जब हम किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है, एक उपलब्धि का एहसास होता है। अब बात करते हैं किताब के मुख्य चैप्टर्स की और देखते हैं कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। पहला भाग, डीप वर्क क्यों जरूरी है। इस भाग में लेखक बताते हैं कि आज की इकोनॉमी में डीप वर्क एक सुपर पावर की तरह है। जो लोग इस क्षमता को विकसित करते हैं, वे ज्यादा मूल्यवान बनते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है और हमें जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करता है। आपके लिए, अपनी करियर ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए डीप वर्क को एक जरूरी स्किल के तौर पर देखें। दूसरा भाग, डीप वर्क कैसे करें। यह भाग हमें डीप वर्क को अपनी आदत बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज देता है। इसमें 4 मुख्य रणनीतियां बताई गई हैं। सन्यासी तरीका, द मोनास्टिक फिलॉसफी, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना, जैसे किसी मठ में रहना ताकि सिर्फ काम पर ध्यान दिया जा सके। आपके लिए, भले ही आप पूरी तरह से अलग न हो पाएं, लेकिन काम के लिए एक शांत जगह और समय जरूर निकालें जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। द्विध्रुवीय तरीका, द बाइमोडल फिलॉसफी, अपने समय को डीप वर्क के लंबे ब्लॉक्स और शैलो वर्क के छोटे ब्लॉक्स में बांटें। आपके लिए अपने हफ्ते का शेड्यूल बनाएं और उसमें डीप वर्क के लिए कुछ घंटे रिजर्व करें। लयबद्ध तरीका, द रिथमिक फिलॉसफी, हर दिन एक निश्चित समय पर डीप वर्क करना ताकि यह आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए। आपके लिए, सुबह उठकर या दिन के किसी खास समय पर जब आप सबसे ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं, डीप वर्क के लिए समय निकालें। पत्रकार तरीका, द जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जब भी मौका मिले डीप वर्क के लिए कुछ मिनट या घंटे निकाल लेना। आपके लिए अचानक मिले खाली समय को सोशल मीडिया पर बर्बाद करने की बजाय उसका इस्तेमाल किसी जरूरी काम पर ध्यान देने के लिए करें। तीसरा भाग, डीप वर्क को अपनी आदत बनाना। इस भाग में लेखक कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जैसे अपनी डीप वर्क की जगह को रस्मों से भर दें। एक शांत और व्यवस्थित जगह बनाएं जहां आपको काम करने की प्रेरणा मिले। बड़ी प्रतिबद्धताएं करें। अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से घोषित करें ताकि आप उन्हें पूरा करने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध रहें। इंटरनेट का जानबूझकर इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया और गैर जरूरी वेबसाइट से दूर रहें। थक जाने से पहले काम करना बंद करें। डीप वर्क को सस्टेनेबल बनाने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। शैलो वर्क को शेड्यूल करें। अपने ईमेल और मीटिंग्स के लिए एक निश्चित समय तय करें ताकि वे आपके डीप वर्क में बाधा न डालें। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने डीप वर्क की शक्ति को समझा और उसका इस्तेमाल करके महान काम किए। महात्मा गांधी घंटों तक चरखा चलाते थे
और अपने विचारों पर गहराई से मनन करते थे। अब्राहम लिंकन एकांत में बैठकर महत्वपूर्ण भाषण लिखते थे। इन लोगों ने शोर शराबे से दूर रहकर अपनी रचनात्मकता और एकाग्रता को बढ़ाया। कैल न्यूपोर्ट खुद भी एक कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं और उन्होंने बिना सोशल मीडिया इस्तेमाल किए कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। यह दिखाता है कि डीप वर्क आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। समस्याओं का समाधान, लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे बदलें? कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास डीप वर्क के लिए समय नहीं है या हम इतने फोकस्ड नहीं रह सकते। ये हमारी लिमिटिंग बिलीव्स यानी सीमित करने वाली मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को बदलने के लिए हमें जागरूक होना होगा। हमें यह समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है और डीप वर्क हमें कितने फायदे दे सकता है। धीरे धीरे शुरुआत करें। दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए बिना किसी बाधा के काम करने का लक्ष्य रखें। जब आप यह कर पाएं तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और खुद को रिवॉर्ड करें। याद रखें, हर बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने और डीप वर्क को सफल बनाने के लिए आप कुछ तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, काम शुरू करने से पहले कल्पना करें कि आप सफलतापूर्वक उस काम को पूरा कर रहे हैं। यह आप मोटिवेटेड रहने और फोकस करने में मदद करेगा। सेल्फ टॉक, अपने आप से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं यह कर सकता हूं, मैं फोकस्ड रह सकता हूं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। तो दोस्तों, ये कि डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक शक्तिशाली दर्शन है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और एक ज्यादा संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, तो डीप वर्क को अपनाएं। आज से ही अपनी दिनचर्या में डीप वर्क के लिए समय निकालना शुरू करें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन लगातार प्रयास करते रहें। अपनी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें और उनसे दूर रहने के तरीके खोजें। याद रखिए, सोच बदलो और आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह स्क्रिप्ट आपके YouTube वीडियो के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको इसमें कोई बदलाव या कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे बताएं। कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क से सीखने योग्य 20 बेहतरीन टिप्स यहाँ दिए गए हैं। डीप वर्क एक सुपर पावर है। आज की ध्यान भंग करने वाली दुनिया में गहन एकाग्रता की क्षमता एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल है। शैलो वर्क से बचें। सतही कार्य जैसे ईमेल और मीटिंग्स ज्यादातर मूल्य नहीं जोड़ते और आपकी उत्पादकता को कम करते हैं। एकाग्रता को प्रशिक्षित करें। डीप वर्क एक मांसपेशी की तरह है जिसे नियमित अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अपने काम के लिए एक समर्पित स्थान बनाएं। एक शांत और व्यवस्थित वातावरण डीप वर्क के लिए जरूरी है। डीप वर्क के लिए समय ब्लॉक करें। अपनी दिनचर्या में विशिष्ट समय स्लॉट निर्धारित करें जब आप बिना किसी बाधा के काम करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अन्य ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूर रहें। इंटरनेट का जानबूझकर उपयोग करें। तय करें कि कब और क्यों आपको इंटरनेट का उपयोग करना है। इसे बिना सोचे समझे न खोलें। बड़ी प्रतिबद्धताएं करें। अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से घोषित करने से आपको उन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। अपनी डीप वर्क रस्मों को विकसित करें। एक निश्चित रूटीन बनाएं जो आपको मानसिक रूप से डीप वर्क के लिए तैयार करे। थक जाने से पहले काम करना बंद करें। बर्नआउट से बचने और दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। शैलो वर्क को शेड्यूल करें। अपने कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें ताकि वे आपके डीप वर्क में बाधा न डालें। अपने खाली समय का सदुपयोग करें। अप्रत्याशित रूप से मिलने वाले खाली समय का उपयोग छोटे डीप वर्क सत्रों के लिए करें। धीमी शुरुआत करें। अगर डीप वर्क आपके लिए नया है
तो छोटे सत्रों से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जानें कि आप डीप वर्क सत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रगति को मापें। अपनी डीप वर्क की आदतों और परिणामों को ट्रैक करें ताकि आप प्रेरित रहें। धैर्य रखें। डीप वर्क की आदत विकसित करने में समय लगता है। निराश न हो और प्रयास जारी रखें। अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहें। ऐसे वातावरण बनाएं जो डीप वर्क को बढ़ावा दें। अपने शरीर का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद, स्वस्थ भोजन और व्यायाम आपकी एकाग्रता और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। डीप लिविंग को अपनाएं। डीप वर्क के सिद्धांतों को अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर भी लागू करें, जैसे सीखना और शौक। संतुष्टि डीप वर्क से मिलती है। चुनौतीपूर्ण और सार्थक काम को सफलतापूर्वक पूरा करने से गहरी संतुष्टि मिलती है। वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।